काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। काव्य आज एक खास मकसद से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो रही थी। वो अभी फ्लाइट में बैठी अपना फ़ोन चलाने में थोड़ा बिजी ही थी कि तभी एक हॉट लड़का वहाँ आ पहुँचा। उस नौजवान लड़की ने उससे फ्लर्ट करते हुए कहा, लगता है मुझे आज आपके पास ही बैठना पड़ेगा। काव्या ने उसे उसी अंदाज में जवाब दिया, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इसके बाद वो लड़का उसके पास जाकर बैठ गया। काव्या ने कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक सिंगर हो ना? उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ तुमने मुझे सही पहचाना, मेरा नाम एलेक्स है। और तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। मेरा नाम काव्या है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एलेक्स ने उससे कहा, एक सेकेंड, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम भी कोई सिंगर हो? नहीं, मैं एक राइटर हूँ, काव्या ने जवाब दिया। एलेक्स ने फिर कहा, लेट मी गेस, तुम रोमांटिक नॉवेल्स लिखती हो, है ना? काव्या ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं हॉरर नॉवेल्स लिखती हूँ। एलेक्स ने कहा, इंटरेस्टिंग, वैसे मैंने सुना है कि हॉरर राइटर्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं, क्या लगता है आपको ये सच है? काव्या ने फ्लर्ट करते हुए कहा, हाँ मैं चाहूँगी कि आप अपने निष्कर्ष पे कायम रहें। एलेक्स ने फिर उससे फ्लर्ट करते हुए कहा, तो शायद मुझे तुम्हें और अच्छे से जानना चाहिए। काव्या ने उसे उसी अंदाज में जवाब दिया, तो ज़रा बच के, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि हॉरर राइटर्स बहुत खतरनाक होते हैं। वो दोनों यही सब बातें करते हुए अपने सफ़र का मज़ा ले रहे थे कि तभी एलेक्स फिर से उससे इधर उधर की बातें करने लगा, क्योंकि शायद उसका इरादा कुछ और ही था। उसने पूछा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? काव्या ने एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए उसे जवाब दिया, नहीं, क्या तुम्हें आ रही है? नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है, एलेक्स ने कहा। ये सुनकर काव्या ने एक फ्लर्टिंग वे में उससे पूछा, ओ रियली, तो वैसे तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कन्फेस करना चाहिए, एलेक्स ने कहा। काव्या ने जवाब दिया, शायद तुम्हारी कुछ पेंडिंग फैंटेसीज होंगी। एलेक्स ने जवाब दिया, बिल्कुल। काव्या ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है। ये सब बातें अब माहौल को और भी गर्म करने लगी थीं कि तभी एलेक्स ने कहा, मेरे पीछे आओ। इसके बाद काव्या उसके पीछे चल दी। प्लेन के वॉशरूम में पहुंचकर वो भी कुछ सोच ही रही थी कि तभी एलेक्स ने उससे कहा, क्या तुम ये सब प्लेन में करना चाहोगी? काव्या ने जवाब दिया, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, मुझे भी तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, एलेक्स ने जवाब दिया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। माहौल एकदम गर्म हो गया था। अगली सुबह वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद अपनी मंजिल का फैसला करने लगे। एलेक्स काव्या से कहता है कि लगता है कि हमारा सफ़र बस यहीं तक था, पर तुम्हें अब कहाँ जाना है? उसने पूछा। काव्या ने जवाब दिया, मुझे एक स्कॉलरशिप कंपटीशन के लिए वैम्पायरा कैस्टल जाना है। एलेक्स चौंक कर कहता है, क्या तुम भी वैम्पायरा कैस्टल जा रही हो? काव्या असमंजस में पड़ जाती है और उसे जवाब देती है, हाँ, क्या तुम वहाँ जा चुके हो? एलेक्स जवाब देता है, नहीं, बल्कि मैं भी स्कॉलरशिप के लिए वहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर काव्या जम सी जाती है। करीब 2 घंटे की मुशक्क़त के बाद आखिरकार वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वो किला दूर एक समुद्र के बीचों बीच था। वहाँ तक का सफ़र केवल नाव से किया जा सकता था। वो दोनों उस किले के पास खड़े होकर उसका गुणगान कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी उस किले से बाहर उनका स्वागत करने के लिए आया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम माइकल है, मैं क्वीन वैम्पायरा का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ आने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई होगी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, हाँ, सफ़र वाकई मज़ेदार था। माइकल ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है, आप लोग अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। आज हमने सभी कैंडिडेट्स के लिए वेलकम पार्टी रखी है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश हो गए। इसके बाद वो दोनों अंदर गए। वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। उनमें से एक लड़की आगे आई।
उसने एलेक्स से चौंक कर कहा, एलेक्स वाइट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आप कौन? उसने जवाब दिया, मेरा नाम सोफिया कैनेडी है। काव्या ने बीच में टोकते हुए अपना परिचय देना चाहा, पर सोफिया ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा, आज मेरा आपसे मिलने का सपना पूरा हो गया। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसने काव्या से उन दोनों की एक पिक्चर खींचने को कहा। काव्या ने थोड़ा सोच कर कहा, हाँ बिल्कुल। उसके भाव में असमंजसता साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद एलेक्स और सोफिया एक साथ खड़े हो गए तस्वीर खिंचवाने के लिए। काव्या ने अभी उन दोनों की तस्वीर निकाली ही थी कि तभी उसकी नज़र पीछे गई। पीछे का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया और उसे करीब से देखने चला गया। तभी काव्या को किसी ने पीछे से पुकारा। उसने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो विलियम था, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। वो उसके करीब गई। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? विलियम ने जवाब दिया, वही जिस लिए तुम यहाँ पर आई हो। काव्या ने ये नोटिस किया कि विलियम अब काफ़ी बदल चुका है। उसने मन ही मन सोचा कि क्या विलियम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है या फिर ये सिर्फ उसे ही लग रहा है। काव्या ने उससे पूछा, तो अब नया क्या है? क्या तुम एक फेमस लॉयर बन गए? विलियम ने जवाब दिया, मैं एक इंडिपेंडेंट और फेमस शेफ हूँ। लगता है वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सोफिया ने एना की तरफ मुड़कर कहा, पर एना अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। एक पल के लिए विलियम रुका। इसके बाद उसने कहा, हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने लॉ स्कूल छोड़ दिया था। काव्या ने कहा, शायद हमारे कैंपस सेक्स सेशंस की वजह से हम दोनों ही पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए। विलियम ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम 7 साल बाद मिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कल ही की बात हो। इतने सालों के बाद विलियम से मिलकर काव्या काफ़ी खुश थी। विलियम ने कहा, तुमने भी काफ़ी तरक्की कर ली है। अब तुम एक बेस्ट सेलर नॉवेलिस्ट बन गई हो और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी हो गई हो। उसकी ये बातें सुनकर काव्या जवाब देती है, वैसे तुम भी काफ़ी बदल गए हो और अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव भी हो गए हो। क्या तुम इनसिक्योर फील कर रही हो? विलियम ने पूछा। काव्या ने जवाब दिया, हाँ थोड़ा, पर मुझे खुशी है कि तुम अब एक शेफ बन गए हो। वैसे तुम हमेशा अपने हाथों से अच्छे थे। उसने हंसकर कहा। अभी वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी एलेक्स वहाँ आ पहुँचा। वो काव्या को कुछ दिखाना चाहता था। उसने कहा कि मैंने कुछ बहुत अजीब देखा है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे देखना चाहिए, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। इसके बाद वो विलियम को अलविदा कह के वहाँ से चली जाती है, पर यह बात विलियम को बहुत बुरी लगती है। अगले पल वो दोनों कैस्टल के बाहर एक गार्डन में टहल रहे थे। तभी एलेक्स ने काव्या से पूछा, क्या तुम विलियम को पहले से जानती हो? ये पूछते हुए वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। काव्या ने कहा, हम दोनों ने कॉलेज में एक दूसरे को डेट किया था। ये सुनकर एलेक्स चौंक गया। कुछ दूर पहुंचने के बाद वो दोनों अचानक रुक गए। एलेक्स ने कहा, ये इमेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये मुझे एक हॉरर मूवी की याद दिलाता है जो कि मैंने बहुत पहले देखी थी। काव्या ने कहा, मैंने सुना है कि हॉरर मूवीज़ में काफ़ी इंटीमेटिंग चीज़ें भी होती हैं। एलेक्स ने हंसते हुए कहा, तो क्या हमें अंदर चलना चाहिए? काव्या ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो दोनों मेज के अंदर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो दोनों फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। काव्या ने घबराते हुए एलेक्स से कहा, एलेक्स कहीं हम खो तो नहीं गए हैं? एलेक्स ने फ्लर्ट करते हुए कहा, मैं तो बस एक और इंटीमेट स्पॉट ढूंढ रहा था। काव्या ने जवाब दिया, अच्छा वो किस लिए? एलेक्स ने कहा, ताकि हम वो पूरा कर पाएं जो हमने प्लेन पर अधूरा छोड़ दिया था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। वो पूर्णिमा की रात थी और चांद अपने पूरे शबाब पे था। भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ से माहौल और भी डरावना हो गया था। अब काव्या कैस्टल में आकर वेलकम पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। इसके बाद वो पार्टी में आई। उसे देखकर सब दंग रह गए। उसने सफ़ेद रंग की एक खूबसूरत ड्रेस और बड़ी बड़ी इयरिंग्स पहन रखी थी। उस ड्रेस में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद अपनी सारी रोशनी उसी पर बिखेर रहा हो। वो उनके करीब गई। उसे देखकर जैनी ने कहा, आपकी चमक ने तो हम सबको फीका कर दिया। ये सुनकर काव्या काफ़ी खुश हो गई। जैनी ने कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। दूसरे लड़के ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम स्टीव है। काव्या ने पीछे मुड़कर पूछा, अच्छा वो लड़की कौन है? क्या हम में से कोई उसके बारे में जानता है? सोफिया ने जवाब दिया, वो एक शिल्पकार है
पर हाँ थोड़ी बेवकूफ़ भी है। वह सब उस बेचारी का मजाक उड़ा रहे थे, जो कि काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ माइकल आ पहुँचा। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्टी पसंद आई होगी। अब मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा जिनकी वजह से आप लोग यहाँ पर हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द क्वीन ऑफ दिस कैस्टल। वैम्पायरा ऊपर बालकनी में खड़ी थी। ये सुनकर वो नीचे आने लगी। तभी एना बहाना बनाकर उस पार्टी से निकल गई। ये सब माइकल बहुत अजीब तरह से देख रहा था। वो पार्टी से बाहर आकर अपने फ़ोन में सिग्नल ढूंढ रही थी, पर उस आइलैंड पर कोई सिग्नल नहीं था और ना ही इसकी कल्पना की जा सकती थी। तभी वहाँ माइकल आ पहुँचा। उसने एना से उसका हाल पूछना चाहा। वह जानना चाहता था कि आखिर उसे परेशानी क्या है। एना ने गुस्से में जवाब दिया, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सोशलाइज्ड होना पसंद नहीं। मुझे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है, पर यहाँ पर कोई नेटवर्क सिग्नल ही नहीं। माइकल ने उसे समझाया कि इस आइलैंड पर कोई सिग्नल नहीं है। उसने उसे एक ड्रिंक का ऑफर दिया। ये बात सुनकर एना चौंक गई, क्योंकि वो अभी ड्रिंक लेने के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद एना उसके साथ चल देती है। हाथों में अपनी अपनी ड्रिंक्स लेकर वो दोनों एक नेचुरल शौना के पास जा पहुँचते हैं। वहाँ का सुंदर नज़ारा देखकर एना काफ़ी खुश हो जाती है। माइकल ने कहा, इस आइलैंड के पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तुम्हें एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इससे तुम काफ़ी रिलैक्स महसूस करोगी। माइकल की ये बात सुनकर एना उस पानी में नहाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर वैम्पायरा उन सभी कलाकारों का स्वागत कर रही थी और फिर उसने अपनी घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा कि अब मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं अपने नए उत्तराधिकारियों को चुनना चाहती हूँ। इसीलिए ये प्रतियोगिता रखवाई गई है। उसने फिर कहा, मेरे पास यहाँ इस जनरेशन के सबसे बेहतर कलाकार हैं, सिंगर, राइटर, पेंटर, आर्किटेक्ट और शेफ। इस प्रतियोगिता के अंत में सिर्फ कुछ को ही चुना जाएगा और वही मेरे नए उत्तराधिकारी होंगे। तो बताओ तुम लोग क्या क्या कर सकते हो मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए। काव्या ने मन में ही सोचा कि ये कितनी कमाल की औरत है, और शायद उसके मन को वैम्पायरा ने पढ़ लिया और उसकी तरफ देखकर उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी। काव्या ने मन में ही सोचा, क्या वो मुझे सिड्यूस कर रही है। इसके बाद जवाब के तौर पर उसने भी उसे एक हल्की सी मुस्कान दे दी। वैम्पायरा ने कहा, फर्क नहीं पड़ता कि इस खेल में क्या होगा और कौन जीतेगा, पर मुझे इतना यकीन है कि ये खेल आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। इधर एना और माइकल एक दूसरे के साथ उस शौना में नहा रहे थे। एना ने कहा, इस पानी में नहाना किसी थेरेपी सेशन से बढ़कर है और मेरे बॉयफ्रेंड के पास इतनी हॉट बॉडी भी नहीं। ये कहकर वो माइकल के शरीर को छूने लगी। ये सब उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर उस बेचारी को ये पता नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी से खेल रही है। उसने शर्माते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे इसीलिए यहाँ लेकर आए ताकि हम दोनों कुछ वक्त साथ बिता सकें। इसके बाद माइकल उसे किस करने लगा। एना ने कहा, मेरा खून उबाल खा रहा है। अभी उसका सिर्फ यही कहना था कि तभी जो एना ने देखा उसे देखकर वो दंग रह गई। माइकल की आंखें बदल रही थीं और तभी उसने एना की गर्दन दबोच ली और वो उसे काटने लगा।